हेलो व्यूवर्स। तो नेक्स्ट पार्ट वहीं से शुरू होता है जहाँ पे पिछला पार्ट खत्म हुआ था। हम देखते हैं मेंग और बई बई आपस में शानदार फाइट करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि वो मिस्टर 3 इसको देख के गुस्सा हो रहा था और बई बई को बोलता है तुम अब तक क्या कर रही हो और क्या सोच रही हो, मार दो इसे। उसके बाद हम देखते हैं बई बई अपनी टेक्निक को परफॉर्म करती है, डबल स्वॉर्ड डीमन अटैक को। उसके बाद मेंग उसको डॉच कर देता है और कुई को बोलता है तुम साइड हो जाओ। उसके बाद कुई भी इसके अटैक से बचती है। उसके बाद ये लगातार मेंग के ऊपर अटैक करने लगती है और मेंग भी इसके अटैक से बचने लगता है। बई बई को इस तरह अटैक करते हुए देख के वो मोटा बहुत ही खुश हो जाता है और मेंग इसके अटैक से बार बार बचता है और इसके अटैक को नाकाम करता है। और मेंग इसके अटैक को देख के सोचता है कि अगर इस तरह ये और अटैक करती रही तो ये पूरा रेस्टोरेंट ही बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद मेंग जंप करता है और उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है जिससे बई बई घायल हो जाती है और दूर में जाके गिर जाती है और कहती है ये कैसे हो सकता है, सीक्रेट टेक्निक इतने यंग एज में ये कैसे हो सकता है। और बई बई वहीं पे हार मान लेती है। उसके बाद हम देखते हैं मेंग को जो उस मोटे को ढूंढ रहा था और हम देखते हैं वो मोटा तो उस बेंच के नीचे छुपा होता है और अब इस बार वो मेढक की तरह इधर उधर उछलने लगता है और माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तो ये सुन के मेंग कहता है क्या कहा, थोड़ा जोर से कहो, मुझे सुनाई नहीं दिया। उसके बाद वो क्वीनी से पूछता है क्या तुम्हें सुनाई दिया, तो क्वीनी भी बोलती है नहीं मुझे तो नहीं सुनाई दिया। उसके बाद वो फिर से माफ़ी मांगता है। उसके बाद हम देखते हैं तभी मेंग के फादर आ जाते हैं वहाँ पे। उसके बाद मेंग और मेंग के फादर दोनों ही वहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मेंग मेंशन के फायर हॉल को देखते हैं। मेंशन के अंदर में देखते हैं पेट्रियाज और कुछ एल्डर बैठे हुए थे। उसके साथ ही हम देखते हैं यान फैमिली का पेट्रियाज भी वहाँ बैठा हुआ था और वो यहाँ पे किसी मुद्दे से आया हुआ था। हम देखते हैं मेंग फैमिली के पेट्रियाज को। उसके बाद हम देखते हैं यान फैमिली के पेट्रियाज उन लोगों से कहते हैं जल्दी कीजिए, आप जानबूझ के लेट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को लाने के लिए। तो फिर वो मेंग फैमिली के पेट्रियाज कहते हैं आप इतनी जल्दी में क्यों है। तो वो कहते हैं कि अब हमारा स्टेटस बाकी लोगों से ऊंचा हो गया है, इसलिए अब हम ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे तोड़ना चाहते हो। उसके बाद फिर मेंग फैमिली के पेट्रियाज कहते हैं आप थोड़ा शांत हो जाए। तो यान फैमिली के पेट्रियाज कहते हैं क्यों, क्या आप हमसे ये छुपाना चाहते हैं कि ये मेंग फैमिली के साइंटिस्ट बहुत घायल हो चुकी है और बहुत ही जल्द मरने वाली है। तो ये सुन के वहाँ पे बैठा एक एल्डर भड़क जाता है और लेकिन पेट्रियाज उसे शांत कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मेंग और उसके फादर आ रहे थे। तो मेंग अपने फादर से कहता है आप मुझे क्यों वहाँ पे ले जा रहे हैं, साल में तो मैं कभी एक बार ही वहाँ पे बड़ी मुश्किल से जाता हूँ। तो उसके फादर कहते हैं एक ईमानदार इंसान कभी भी अपने मैरिज के लिए इस तरह नहीं डरता। उसके बाद हम देखते हैं मेंग और उसके फादर हॉल में एंटर करते हैं और हॉल में एंटर करते ही पेट्रियाज को ग्रीट करते हैं। उसके बाद मेंग के फादर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को यान फैमिली के पेट्रियाज को दे देते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो लेने वाला होता है, तभी बीच में मेंग फैमिली के पेट्रियाज बोलते हैं तो उसके बाद वो रुक जाता है। उसके बाद हम देखते हैं पेट्रियाज बोलते हैं आप इतने जल्दी में क्यों है। तो हम देखते हैं यान फैमिली का पेट्रियाज खूब जोर जोर से हंसने लगता है। उसके बाद वो इन लोगों को ताने मारने लगता है क्योंकि इनकी ओल्ड लेडी साइंटिस्ट जो बहुत घायल हो चुकी है और बहुत ही जल्द मरने वाली है, इसलिए वो इसे अब इन लोगों को कमज़ोर सोचने लगता है। तभी हम देखते हैं ये कुछ ज़्यादा ही बकवास कर रहा था। इसके बकवास को सुन के वहाँ पे बैठा एक एल्डर भड़क जाता है और अपने स्वॉर्ड को निकालता है। तभी यान मेंग फैमिली के पेट्रियाज उसे रोक देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यान फैमिली का पेट्रियाज कहता है ओल्ड मैन थोड़ा संभलिए, इतना गुस्सा सही नहीं है, कहीं अपनी ओल्ड लेडी से पहले आप ही न टपक जाए। इस तरह बोल के ये उसका मजाक उड़ाने लगता है और उसको देख के उसका सर्वेंट भी उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन पेट्रियाज उसको शांत करते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं पेट्रियाज उस कॉन्ट्रैक्ट को उसे दे देने के लिए कहते हैं तो मेंग के फादर वैसा ही करते हैं। लेकिन हम देखते हैं जब वो यान फैमिली का पेट्रियाज उस कॉन्ट्रैक्ट को लेने वाला होता है तभी मेंग उसे छीन लेता है। उसके बाद वो पेट्रियाज कहता है मेंग तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने से नहीं रोक सकते,
तो मेंग कहता है अंकल आप शायद कुछ गलत सोच रहे हैं, मैं तो बस। और मेंग उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को निकालता है और उसके सामने फाड़ता है और कहता है बस इसे कैंसिल करना चाहता हूँ, और उसे फाड़ लेता है और उसके हाथ में थमा देता है। और इससे यान फैमिली का पेट्रियाज बहुत गुस्सा हो जाता है, और वो एल्डर जो बार बार गुस्सा आ रहा था वो इसको देख के बहुत ही खुश होता है। ये सब देख के यान फैमिली का पेट्रियाज बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो अपने आप को संभालता है और मेंग को कहता है मेंग मैं तुम्हारे टैलेंट का कदर करता हूँ, लेकिन तुम ये मत सोचो कि तुम एक सेंट बन जाओगी। बस तुम आर्ट और कॉलीग्राफी में तो बहुत अच्छे हो, वो जीवन जीने का बहुत अच्छा तरीका है, तुम उससे अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो, आशा है कि तुम ऐसा करोगे। इसके बाद वो पेट्रियाज सबको खरी खोटी सुनाते हुए वहाँ से जाने लगता है और कहता है एक बार वो ओल्ड लेडी मर जाए उसके बाद मैं तो तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम लोगों को एक पल के लिए भी सांस नहीं लेने दूंगा। उसके बाद जैसे वो इस गेट से बाहर जाने वाला होता है तभी वहाँ पे मेंग फैमिली की साइंटिस्ट ओल्ड लेडी मिस मेंग आ जाती है, और उसको देख के तो ये पेट्रियाज हक्का बक्का रह जाता है। और उसके बाद वो ओल्ड लेडी कहती है तुम मेरे बारे में भी क्या बोल रहे थे, और उसे जोर का तमाच लगाती है और वो पीछे जाके गिरता है और मेंग उसे संभालता है। उसके बाद बोलता है अंकल आपको क्या हो गया। ओल्ड लेडी कहती है उसे मारो, जोर से तमाचा मारो। उसके बाद मेंग बोलता है अंकल मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन मुझे तो ये ऑर्डर मिला है, और मेंग भी उसको बहुत जोर से खींच के मारता है।